Hello dear students, we are going to start a new chapter, that is aldehyde and ketone for class 12 in CBSE board. So in this chapter, firstly we discuss about the aldehyde, then ketone and then carboxylic acid. First of all, I want to discuss about aldehyde. Aldehyde में we are taking RCHO. R is a alkyl group. ठीक है, and this CHO is a aldehydic functional group. Aldehyde. Yes. Now we are talking about the ketone. What is ketone? Ketone consist of two alkyl groups with a carbonyl carbon with the R. अगर हम यहाँ पे बात करें कि कीटोन क्या है, तो कीटोन में एक मिनिमम कार्बन का आपको दो कार्बन लेने पड़ेंगे, जिसके साथ एक कार्बन डबल बॉन्ड O, जिसको हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। तो मिनिमम 3 कार्बन से एक कीटोन की फॉर्मेशन होती है, ध्यान रखिएगा। सो दिस इज अ कीटोन, और कीटोन में ये वाला पार्ट अल्काइल है, दिस पार्ट इज आल्सो अल्काइल एंड दिस इज नोन एज कार्बोनिल। दिस इज नोन एज कार्बोनिल। ठीक है बेटा। नाउ we are going to talk about carboxylic acid. Carboxylic acid में क्या होता है बेटा? RCOOH. This is the functional group carboxylic acid. R का मतलब कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, C डबल बॉन्ड O and then OH. ठीक है, या फिर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जैसा दिल करे वैसा लिखने की कोशिश करिएगा। ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, so this is the functional group aldehyde, ketone and carboxylic acid. ठीक है बेटे। हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि aldehydes and ketones are the functional isomers of each other. Functional isomers of each other. That means इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, जितने भी आपके पास है aldehyde है, ठीक है बेटे, aldehyde है, कीटोन है, ठीक, कीटोन है, और दूसरा मैंने बताया लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक चीज नोटिस करिएगा कि इन सभी में एक कार्बन जिसके ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसा कुछ दिख रहा है। इन सभी में एक कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होगा प्रेजेंट, वो चीज दिख रही है। एक से भी इस कार्बन डबल बॉन्ड होगा इस कार्बन। तो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन अल्डिहाइड में दिख रहा है, देखो कैसे, RC डबल बॉन्ड OH। क्या ये आपको कार्बोनिल दिख रहा है बेटा? नेक्स्ट इस केस में देखते हैं कीटोन में RC डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे आपको कार्बोनिल दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक की बात करते हैं, तो RC डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे हम कार्बोनिल को देख रहे हैं। क्या ये बात सब में समझ में आ रही है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि aldehyde and ketones are the functional isomers of each other. They are also known as कार्बोनिल कंपाउंड्स। मैं जनरली इन सबको कह सकता हूं कि अल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, कार्बोक्सिलिक भी है, इन सभी में कार्बोनिल प्रेजेंट होगा, ये मैंडेटरी है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के ऊपर। नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यहाँ पे अल्डिहाइड के, कीटोन के और कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, जरा देखिएगा आगे। अब हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे। नॉमेनक्लेचर जिसमें आप IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और ये जो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, उन सभी फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करूं एल्डिहाइडिक ग्रुप की, तो पहले मैं बात कर रहा हूं HCHO। दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है बेटे, फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो राइट लाइक दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट इसका अगर मैं बात करूं कि IUPAC नेमिंग क्या होगी, दैट इज अ मिथेनॉल। दिस इज अ मिथेनॉल। दिस इज अ अल्डिहाइड ग्रुप। सो अल्डिहाइड ग्रुप्स सफिक्स में क्या यूज करेंगे अल्डिहाइड में? Al लास्ट में आएगा। क्या आएगा? Al। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है Al। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल CH3CHO। यहाँ पे भी 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, और CHO किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3
C डबल बॉन्ड O H, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको CH3 C डबल बॉन्ड O और इस तरीके से H, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये भी लिखना सही है, ये भी लिखना सही है और इस तरह से लिखना भी सही है, तो मर्जी है आपकी। इसका नाम बताइए क्या होगा? मेथ H, दो कार्बन है तो इसको मैं नाम दूंगा इथेनल। क्या नाम दूंगा बेटा इसको? इथेनल। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आगे कुछ और एग्जांपल पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसका एक चीज और देखते हैं, इथेनॉल का हम कॉमन नेम भी देखते हैं। कॉमन नेम में अगर हम बात करें तो इसको नाम देते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, मैं नाम लिख रहा हूं यहां पे प्रोपेनॉल्डिहाइड। अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोपेनॉल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपेनॉल्डिहाइड की बात करें तो यहां पे क्लियर हो रहा है कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप तो होगा और प्रोपेनॉल का मतलब होगा 3 कार्बन। सो वी आर हैविंग CH3 CH2 CH2 विद, बट मुझे यहां पे ध्यान रखना है कि प्रोपेनॉल का मतलब क्या हुआ? 3 कार्बन करने नहीं, बट इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए, तो मुझे किसी कार्बन के ही काउंटिंग के साथ यहां पे एल्डिहाइड कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो CH3 CH2 CHO। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, मैं एक नाम लिख रहा हूं, कोशिश करना कि उनके स्ट्रक्चर्स को आप फॉर्म कर सके। नाम क्या होगा? ब्यूटेन 1,4 डाइअल, ब्यूटेन 1,4 डाइअल, 1,4 डाइअल। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा जरा से देखिएगा। इस केस में मैं लिखने वाला हूं CHO, फिर CH2, फिर CH2, फिर CHO। ठीक है, तो यहां पे जरा देखिएगा कि आपके पास ब्यूटेन 1,4 डाइअल कैसे बन रहा है? 1 2 3 4। अब देखो नंबरिंग की बात करें तो यहां पे मेरे पास फंक्शनल ग्रुप दो है, इधर भी एल्डिहाइड ग्रुप है, इधर भी एल्डिहाइड ग्रुप है। किधर से शुरू करूं? तो ऐसे केस में हम यहां पे इस तरफ से कहीं से भी आप यूज कर सकते हो, काउंटिंग 1 फिर 2 फिर 3। अब आप बस ये बताओगे कि फोर्थ पे और फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए हमने यहां लिख रखा है 1,4 डाइअल। ठीक है ना? सो इट इज नोन एज ब्यूटेन 1,4 डाइअल। क्लियर है क्या? रोकना जरा करो।